उधर हमजद ने शाम तक असद के आने की राह देखी। रात को उसे बड़ा दुख हुआ और उसने समझ लिया कि उस असद किसी मुसीबत में फंस गया है। किसी तरह उसने रात काटी और सुबह उठकर शहर को चल चल दिया कि भाई का पता लगाएं। उसे देखकर ताज्जुब हुआ कि शहर में मुसलमान एका दोका ही दिखाई देते हैं। एक मुसलमान को रोक कर उसने पूछा कि यह कौन सा नगर है। उसने कहा, तुम परदेसी हो, यहाँ कहाँ आ फंसे। यह अग्नि पूजा नगर है, या क्योंकि यहाँ सब अग्नि पूजक रहते हैं। अमजद ने पूछा कि ऐवानी नगर यहाँ से कितनी दूर है। उसने कहा, जल मार्ग सरल है, इससे वहाँ 4 महीने में पहुंच जाते हैं। थल मार्ग में कठिनाइयां हैं, लेकिन उसमें 2 महीने में ही पहुंच जाते हैं। अमजद आश्चर्य से सोचने लगा कि मैं तो 1.25 महीने ही में यहाँ पहुंच गया। फिर उसने सोचा कि मेरी तरह है इस भीड़ रास्ते से कौन जाता होगा। सूचना देने वाले को जल्दी थी कि वह अपने काम में चला गया। अमजद घूमता फिरता एक दर्जी की दुकान पर पहुंचा। वह भी मुसलमान था। अमजद ने उसे अपनी कठिन यात्रा और अपने भाई के गुम होने की बात कही। दर्जी ने कहा, अगर तुम्हारा भाई किसी अग्नि पूजक के हाथ में पड़ गया तो उसकी जान बचना मुश्किल है। तुम खुद अपनी जान की फिक्र करो। वह उसके साथ रहने लगा। 1 महीना इसी प्रकार बीता। अहमद दर्जी का थोड़ा बहुत काम कर दिया करता था। एक दिन वह बाजार में घूम रहा था कि उसे एक अत्यंत रूपवती स्त्री मिली। उस स्त्री ने उसे एक ओर ले जाकर और अपने मुंह से नकाब उठाकर कहा, मेरे प्यारे, तुम किस देश के वासी हो? कब से यहाँ पर हो? इस समय कहाँ जा रहे हो? अमजद उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया और बोला, जा तो मैं अपने महल को रहा था, किंतु अब तुम जहाँ ले जाओगे वहीं चला जाऊंगा। स्त्री ने कहा, मैं प्रतिष्ठित कर परिवार की स्त्री हूँ। हम लोग अपने प्रेमियों को अपने घर नहीं ले जाते। प्रेमी ही हम लोगों को अपने घर ले जाते हैं। हमजद सोचने लगा कि मैं इसे कहाँ ले जा सकता हूँ। मेरा तो कोई घर ही नहीं है। अगर मैं दर्जी के यहाँ इसे ले जाता हूँ तो वह क्या करेगा। इसलिए उसने स्त्री को कोई उत्तर न दिया और दर्जी के घर की ओर चल पड़ा। किंतु वह निर्जल स्त्री भी उसके पीछे हो ली। अमजद ने सोचा कि इसे भटकाना चाहिए, इसलिए वह गलियों में चक्कर लगाने लगा, किंतु उस स्त्री ने पीछा न छोड़ा। अंत में वह थक कर एक गली में ऐसे मकान पर पहुंचा जहां सामने चबूतरे पे चौकियां बिछी थी। वह थक कर एक चौकी पर बैठ गया। स्त्री भी वहीं बैठ गई। स्त्री ने पूछा कि क्या तुम्हारा महल यही है? हमजद फिर चुप रहा। स्त्री बोली, प्रियतम, बाहर क्यों बैठे हो? ताला खोल कर अंदर चलो, क्यों नहीं चलते? हमजद ने बहाना बनाया कि महल की ताली मेरे साथ मेरे दास के पास है, जो बाजार चला गया है ताकि मेरे लिए भोजन लाए। वह सोचता था कि स्त्री उससे ऊब कर चली जाएगी, किंतु वह वहीं डटी रही। कुछ देर बाद वह कहने लगी, तुम्हारा गुलाम बड़ा लापरवाह आदमी है। इतनी देर तक बाजार से नहीं आया, जब आए तो उसे खूब सजा देना। हमजद ने उससे पीछा छुड़ाने के उद्देश्य से हाँ कर दी। कुछ देर बाद स्त्री दरवाजे पर लगा हुआ ताला तोड़ने लगी। अहमद ने कहा, ताला क्यों तोड़ रही हो? उसने कहा कि आखिरी घर तो तुम्हारा ही है, एक ताला खराब हो जाएगा तो कौन बड़ा नुकसान हो जाएगा। कौन सा बड़ा नुकसान हो जाएगा? अमजद सोचने लगा कि कुछ गड़बड़ी हुई तो यह तो औरत है, इससे कोई कुछ नहीं कहेगा, मुझे तो सब लोग पकड़ेंगे। उसने सोचा कि चुपके से चल दे, किंतु वह स्त्री अंदर जाकर फिर बाहर आई और कहने लगी कि तुम अंदर क्यों नहीं चलते?
हमजद ने कहा कि मैं अपने गुलाम की प्रतीक्षा में कर रहा हूँ। उस औरत ने कहा, प्रतीक्षा तो अंदर बैठकर भी कर सकते हो, बाहर बैठकर प्रतीक्षा करना क्या जरूरी है। विवश होकर हमजद को अंदर जाना पड़ा। उसने देखा कि मकान बहुत ही साफ सुथरा और लंबा चौड़ा है। दोनों कुछ सीढ़ियां चढ़कर बैठक वाली दलान में गए। वह दलान बहुत साफ सुथरी और सुरभय वस्तुओं से सजी हुई थी। एक और कई सुंदर पात्रों ने नाना प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन रखे थे और दूसरी तरफ फलों और मेवों के पात्र थे। एक और शीशे की सुराहियों में सुवासित मदिरा भरी थी और मदिरा पान के लिए कई सुंदर प्याले थे। अमजद सोचने लगा कि यह किसी रसोई का मकान है, ये किसी रईस का मकान है और किसी समय भी उसके नौकर चाकर आकर मेरी पिटाई करेंगे। वह तो इस चिंता में था और स्त्री उससे कहने लगी, प्यारे, तुम तो कहते थे कि तुमने गुलाम को खाद्य वस्तुएं खरीदने के लिए बाजार भेजा है। यहाँ तो इतना उत्तमोत्तम सामान रखा हुआ है। मालूम होता है तुम्हारा गुलाम यह भोजन फल आदि रख कर कहीं और चला गया है और तुम कहीं इसलिए तो उदास नहीं बैठे हो कि यह सब किसी और सुंदरी के लिए था और मैं बीच में आ गई। तुम चिंता न करो, मैं उसके आने पर आपत्ति भी न करूंगी और उसे मना भी लूंगी, जिससे तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। हम तीनों मिलकर आनंद मनाएंगे। अमजद ने हंसकर कहा, कोई और स्त्री नहीं आएगी, लेकिन यह भोजन मेरे खाने का योग्य नहीं है। मेरे विश्वासों के अनुसार यह अपवित्र है। मेरा गुलाम मेरे लिए पवित्र भोजन लाता होगा, मैं इसलिए कुछ खा नहीं रहा हूँ। किंतु वह स्त्री लंबी प्रतीक्षा के लिए तैयार न थी। उसने भोजन करना आरंभ कर दिया। 2-4 घास खाकर उसने शराब का प्याला भरकर पिया और एक प्याला हमजद को दिया। उसने विवश होकर उसे पी लिया। वह यह भी सोचने लगा कि अच्छा हो कि गृह स्वामी के सेवकों के आने के पहले हम लोग खा पी कर चल दें, वरना बड़ी बदनामी होगी। इसलिए वह थोड़ा बहुत जल्दी जल्दी खाने लगा। किंतु वह स्त्री आराम से खा पी रही थी। इतने में घर का मालिक आता दिखाई दिया। स्त्री उसे न देख सकी क्योंकि उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। हमजद ने उसे देख लिया और उसे चिंता बढ़ी कि अब क्या होगा। किंतु गृह स्वामी ने उसको संकेत दिया कि चिंता न करो और आराम से खाओ पियो। वास्तव में घर का स्वामी शाही घुड़सवार का प्रधान अधिकारी था। उसका नाम बहादुर था। उसके निवास का मकान दूसरा था। इस घर में वह आमोद प्रमोद के लिए आया करता था। उस दिन उसके अपने कुछ मित्रों को भोज पर बुलाया था और इसलिए सारा सामान लाक कर रखा था। किंतु बाहर से आने पर ताला टूटा देखा तो और अंदर एक आदमी और एक औरत को मौज मस्ती करते हुए देखा तो छुप कर देखने लगा कि आगे क्या होता है। हमजद लघु शंका के बहाने उठा और बहादुर से आकर धीमी धीमी बात करने लगा। उसने सारा हाल उसे बताया। बहादुर ने कहा, शहजादे, आप चिंता न करें, मुझे विश्वास हो गया है कि आप निर्दोष हैं। मेरा तो इसके अलावा दूसरा घर है जहां मैं निवास करता हूं और इस घर में कभी कभी आमोद प्रमोद के लिए आता हूं। मैं तो वैसे भी आपका सेवक हूं। मैं कुछ देर में गुलामों के से कपड़े पहन कर आता हूँ। आप मुझ पर नाराज न हो, बल्कि मुझे मारे भी कि मैंने इतनी देर क्यों लगाई। आप रात भर उस स्त्री के साथ सहवास करें और सवेरे इसे कुछ दे दिला कर विदा करें। मैं अपने को
बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि किसी शहजादे ने मेरे घर पर पधार कर उसे पवित्र किया है। आप जा कर रुचि पूर्वक भोजन करें। शहजादा यह सुनकर अंदर आ गया और खाने पीने में लगा। बहादुर घर के बाहर गया क्योंकि आंतरिक मित्र और आ पहुंचे थे। उसने उनसे बहाना बनाया कि एक अपरिहार्य कारण से दावत स्थगित करनी पड़ी है। मैं आप लोगों को फिर बुलाऊंगा। आज के लिए आप लोग मुझे क्षमा करें। मित्रगण बाहर ही से वापिस लौट गए। इधर बहादुर शाह गुलामों जैसे कपड़े पहन कर आया और शहजादे के पैरों पर गिर पड़ा और क्षमा प्रार्थना करने लगा। हमजद ने बनावटी क्रोध में कहा कि बहुत सुबह गए थे तुम सुबह के गए थे, अभी तक कहाँ मर गए थे। बहादुर फिर क्षमा याचना करने लगा। हमजद ने कहा कि मैं आज तेरी पिटाई किए बगैर नहीं मानूंगा। यह कहकर वह उठा और एक छड़ी उठाकर 2-4 बार बहादुर को हल्की चोटें दी। स्त्री ने कहा, इस तरह मारने से इसकी समझ में कुछ नहीं आएगा। देखो सजा ऐसी दी जाती है। यह कहकर उसने 4-6 छड़ी पूरी जोर से मारी और बहादुर बिलबिला और चिल्ला कर रोने लगा। हमजद ने उस स्त्री के हाथ से छड़ी छीन ली और बोला, रहने दो, आखिर वह भी आदमी है, जानवर तो नहीं जो इतनी बेदर्दी से मार रही हो। बहादुर आंसू पोंछता हुआ उठ खड़ा हुआ और गुलामों की तरह दोनों को मदिरा पात्र भर भर कर देने लगा। जब वह दोनों अच्छी प्रकार खा पी चुके तो उसने एक कमरे में दोनों की सैया तैयार की ताकि रात को उस पर सोए। शाम होने पर उसने सारे घर में दिए जलाए। काफी रात होने पर जब शहजादा और स्त्री अपने कमरे में गए तो वह खुद बाहर दालान में अपने बिस्तर पर लेट गया ताकि जरूरत होने पर शहजादा उसे बुला सके। दुर्भाग्यवश बहादुर ने सोते समय बड़े जोर से खर्राटे भरता था। स्त्री को असुविधा हुई तो उसने कहा कि तुम अभी जाकर उसे बदतमीज गुलाम का सिर काटो, वह तो रात भर सोने नहीं देगा। हमजद ने समझा कि वह नशे में बहक कर ऐसा कह रही होगी। वह बोला, खर्राटे भरना तो ऐसा अपराध नहीं है जिस पर किसी की गर्दन मारी जाए। मुझे तो पहले ही उस पर तरस आ रहा है कि तुमने उसे ऐसे क्रूरता से मारा। वह बोली, तुम्हें मेरा ज्यादा ख्याल है या एक तुच्छ गुलाम का। मैं दिल से चाहती हूँ कि उसे मार डाला जाए। आखिर एक गुलाम ही तो है। अगर तुम नहीं मारती तो मैं खुद जाकर उसकी गर्दन अलग करती हूँ। अमजद ने सोचा कि किसी तरह बहादुर की जान तो बचानी ही चाहिए। उसने कहा कि तुम्हारी यही जिद है तो यही सही, लेकिन वह मेरा गुलाम है, उसे मैं ही मारूंगा, तुम नहीं मार सकती। यह कहकर उसने स्त्री के हाथ से तलवार ले ली। स्त्री उसके आगे आगे यह देखने को चली कि अमजद वास्तव में उसे मारता है या यूं ही छोड़ देता है। सोते हुए बहादुर के पास पहुंचकर अमजद ने तलवार निकाली और 2 कदम पीछे हटकर बहादुर के बजाय उस स्त्री की गर्दन पर एक ऐसा शक्तिशाली प्रहार किया कि उसकी लाश 2 टुकड़े होकर जमीन पर गिर पड़ी। बहादुर इस शब्द से चौंक कर जागा तो देखा कि शहजादे के हाथ में खून से सनी तलवार है और स्त्री के शरीर के 2 टुकड़े तड़प रहे हैं। उसने आश्चर्य से पूछा कि आपने इसे क्यों ऐसी सजा दी है। हमजद ने कहा, अगर मैं इसे न मारता तो तुम्हारी जान किसी तरह नहीं बच सकती थी। इसके बाद उसने बताया कि वह क्या जिद कर रही थी। बहादुर ने शहजादे के पांव पर सिर रख दिया और कहा, आप बड़े कृपालु हैं। आप ही के कारण मैं इस निर्जल कुलुट्टा के हाथ से मरते मरते बचा। अब मैं इसकी लाश ले जाकर अंधेरे में कहीं फेंक आता हूँ। दिन निकलने पर यह लाश यहाँ पाई गई तो
बड़ा झंझट होगा। उसने यह भी कहा, खतरा अब भी है, इसलिए मैं अपनी सारी संपत्ति का उत्तराधिकारी आपको लिख देता हूँ। इस स्त्री के गहने आदि तो आप ले ही लीजिए। अगर मैं सूर्योदय तक इस लाश को ठिकाने लगा कर आ गया तो ठीक है, वरना समझ लेना कि मैं पकड़ा गया। यह कहकर वह एक चादर में लाश बांध कर ले चला। रास्ते में उसे दुर्भाग्यवश पुलिस की गश्त मिल गई। सिपाहियों ने गठरी खुलवा कर देखा तो लाश पाई। वह बहादुर को लाश की गठरी समेत थाने में ले गए और प्रमुख अधिकारी से बोले कि यह गुलाम इस स्त्री को मार कर फेंकने के लिए जा रहा था। प्रमुख अधिकारी गुलामों के वेश में भी असरसाला के प्रमुख को पहचान गया। उसने तय किया कि मुझे खुद इसे सजा देने की बजाय बादशाह के सामने पेश करना ठीक रहेगा। उसने रात भर बहादुर को मैं लाश के अपने घर में बंद रखा था और सुबह दोनों को बादशाह के सामने पेश कर दिया। बादशाह को यह देखकर बड़ा क्रोध आया। उसने बहादुर से कहा, तू कितना बेशरम है, इतना बड़ा अधिकारी होकर भी इस प्रकार निरपराधों की हत्या करता है। तुझे तो जीने का है बिल्कुल अधिकार नहीं है। यह कहकर उसने पुलिस अधिकारी से कहा कि इसे चौराहे पर फांसी की टिकटें लगाकर आज ही फांसी दी जाए। प्रमुख पुलिस अधिकारी ने सारे शहर में मुनादी करवा दी कि एक अपरिचित स्त्री को मारने के अपराध में शाही गुरसवाल के मुख्य अधिकारी को फलो चौराहे पर फांसी दी जाएगी। हेमजद ने यह मुनादी सुनी तो समझ गया कि बहादुर पकड़ा गया है और फांसी चढ़ाया जाने वाला है। वह फौरन फांसी वाले चौराहे पर चला गया। उसने पुलिस अधिकारी से कहा, अपराधी यह आदमी नहीं है, मैं हूँ। मैंने उस स्त्री को मारा है क्योंकि वह इसे मारना चाहती थी। यह कहकर उसने पिछले दिन का सारा किस्सा पुलिस अधिकारी को सुनाया। उसने दोबारा बहादुर को और अमजद को मैं लाश के बादशाह के सामने पेश कर दिया। बादशाह ने अमजद से सारा किस्सा सुनकर पूछा कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। उसने अपनी सारी कहानी पिता द्वारा मृत्यु दंड मिलने, भटकते हुए यहाँ आने और 2 दिन पहले छोटे भाई के लापता होने की बात सुनाई। बादशाह ने कहा, इस स्त्री को मार कर तुमने अच्छा किया है, मैं तुम्हें इसके लिए दंड नहीं दूंगा। बहादुर का तो कोई कसूर ही नहीं है, इसलिए इसे इनाम देकर इसके पद पर प्रतिष्ठा पूर्वक भेजूंगा। तुम्हें मैं अपना मंत्री बनाऊंगा ताकि तुम्हारे पिता ने जो जायदादी तुम्हारी साथ की है उसका कुछ तो प्रतिकार हो जाए। मंत्री बनने के बाद अमजद ने सार्वजनिक घोषणा करवाई कि जो भी असद का समाचार लाकर देगा उसे बहुत इनाम दिया जाएगा। उसने सैकड़ों जासूस भी इस काम के लिए नियुक्त किए, किंतु असद का कहीं पता नहीं चला। वह बेचारा उसे तहखाने में बंद रहता और रोजाना बूढ़े की बेटियां बोस्ताना और कवाना के हाथ से खूब मार खाने के बाद रोटी का टुकड़ा पाता। धीरे धीरे उसकी भेंट चढ़ जाने का दिन आया। बूढ़े ने उसे एक जहाज के कप्तान बहराम को सौंपा, जो उसे एक संदूक में बंद करके अपने जहाज में ले चला। जहाज छूटने के पहले अमजद को मालूम हो गया था कि अग्नि देवता की बलि के लिए साल में एक जहाज इस नगर में आया करता है और किसी न किसी मुसलमान को बलि चढ़ाने के लिए ले जाता है। उसने सोचा कि इस बार कहीं असद की ही तो बारी नहीं, इस हेतु नहीं भेजा जा रहा है। उसे इस जहाज पर शक था, इसलिए वह स्वयं भी जहाज पर चढ़ गया और सारे खल्लासियों और व्यापारियों को अलग खड़ा करके
अपने सेवकों को जहाज की तलाशी लेने की आज्ञा दी। सेवकों ने अच्छी तरह हर जगह देखा, किंतु असद को संदूक में बंद किया गया था, इसलिए वह न मिला। इसके बाद जहाज को यात्रा करने की अनुमति दे दी गई। रास्ते में बहराम कप्तान ने असद को संदूक से निकाला, लेकिन उसके पांव में बेड़ियां डाल दी ताकि वह अपनी बलि की बात सुनकर समुद्र में न कूद पड़े। किंतु जहाज इच्छित ज्वालामुखी के द्वीप में न पहुंचा। प्रतिकूल वायु और समुद्री धाराओं ने उसे दूसरी ओर मोड़ दिया। कुछ दिनों बाद भूमि दिखाई दी, किंतु जब कप्तान बहराम ने पहचाना कि यह कौन सा देश है तो वह बहुत घबराया। यह भूमि एक मुसलमान रानी मरीजना का राज्य था। वह अग्नि पूजकों की ओर घोर शत्रु थी। वह अपने देश में किसी अग्नि पूजक को नहीं रहने देती थी, बल्कि उनका कोई जहाज भी अपने बंदरगाहों में नहीं आने देती थी। जहां वहां के तट पर पहुंचा तो बहराम ने अपने साथियों से कहा, यदि मरीजना के सिपाही जहाज पर इस कैदी को बेड़ियों में देखेंगी तो मरीजना जहाज को लुटवा देगी और हम सब लोगों को मरवा डालेगी। इसलिए इस आदमी की बेड़ियां काट दो और इसे नौकरों जैसे कपड़े पहना दो। मैं इसे के हाथ से रानी को रत्नादि की भेंट दिलवा दूंगा, ताकि रानी भी प्रसन्न हो जाए और यह भी समझे कि मुझे इसे बलि नहीं चढ़ाया जाएगा। जहाज के लोगों को कप्तान का यह उपाय पसंद आया, क्योंकि इसके अलावा और किसी प्रकार रानी के कोप से बचा ही नहीं सकता था। असद की बेड़ियां काट दी गई और उसे दासों जैसे सफेद कपड़े पहना दिए गए। उन लोगों ने उसे बढ़िया खाना खिलाया और झूठा आश्वासन दिया कि यहाँ से निकलकर हम तुम्हें तुम्हारे देश में पहुंचा देंगे। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि उस बूढ़े के घर पर तुमसे जो दुर्व्यवहार हुआ वह किसी को न बताना, वरना हम लोग तुम्हें जिंदा न छोड़ेंगे। उन्होंने हर तरह की खुशामद और धमकी से काम लिया। असद ने भी देखा कि उनकी बात को अस्वीकार करने में कोई लाभ नहीं है। उसने मान लिया कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगा। अब जहाज से मरीजना के बंदरगाहों में लंगर डाला। मरीजना का बाग समुद्र तट पर था और वह उस समय अपने बाग की सैर कर रही थी। उसने अग्नि पूजकों का जहाज देखा तो अपने सिपाही भेजे और कुछ देर में स्वयं समुद्र तट पर आ गई। कप्तान ने बहरा में असद के हाथ भेंट वस्तुएं लेकर उसके पास गया और झुककर सलाम करने के बाद कहा कि हम प्रतिकूल वायु और समुद्र धाराओं से विवश हो कर आपके बंदरगाहों पर टिके हैं। हम लोग व्यापारी हैं और दासों का व्यापार करते हैं। हमारे और दास तो बिक गए हैं और सिर्फ यह बचा है। यह पढ़ा लिखा है, इसलिए हमने उसे हिसाब किताब लिखने के लिए रख लिया है। मरीजना असद के रूप पर मुग्ध हो गई। उसने कहा, तुम अपनी सभी भेंट वस्तुएं अपने पास रखो, केवल हाँ इस दास को मुझे दे दो। तुम इसका जो भी मूल्य मांगेंगे वह मैं तुझे दूंगी। यह कहकर वह बहराम के उत्तर की प्रतीक्षा किए बगैर ही असद के हाथ में हाथ डालकर बाग में घूमने लगी। कुछ देर बाद उसने असद से पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। असद ने आंसू भरकर कहा, मालिक मैं अपना नाम कौन सा नाम बताऊं। कुछ महीने पहले तक मेरा नाम असद था और मैं अवनी का शहजादा था। अब मेरा नाम कुर्बानियां आती से रखा गया है, क्योंकि यह अग्नि पूजक मुझे अपने देवता के सामने बलि देने के लिए जा रहे हैं। मरीजना यह वृत्तांत सुनकर आग बबूला हो गई। उसने बहराम को बुलाकर बहुत गालियां सुनाई और कहा, नीच कमीने, तूने मुझसे कितना बड़ा झूठ बोला। तू इस युक्ति को आग की कुर्बानी के लिए ले जा रहा है और मुझे बता रहा है कि यह दास है।
अब खैरियत चाहता है तो फौरन जहाज को खोल दे, नहीं तो मैं तेरा सारा माल लुटवा दूंगी, जहाज जला दूंगी। बहराम घबराया हुआ जहाज पर आया और तेज उल्टी हवा होने पर भी जहाज का लंगर उठवाने लगा। उधर मरीजना असद को बाग में बने हुए राजकीय आवास में ले गई। उसने स्वादिष्ट भोजन मंगवाया। असद ने पेट भर भोजन किया और जी भर शराब पी। शराब वह जरूरत से ज्यादा पी गया था। उसने मालिक से बाग में घूम फिर कर नशा उतारने की अनुमति ली और बाग में घूमने लगा। कुछ देर बाद उसने एक कुंड के निकट बैठकर अपना मुंह धोया और कुछ चैतन्य होकर वहीं घास पर लेट गया। दो क्षणों ही में उसे गहरी नींद आ गई। उधर बहराम ने अपने खल्लासियों से कहा, अब शाम हो गई है, रात भर तो बेखटके यहाँ भी रह सकते हैं। आशा है कि सुबह तक अनुकूल वायु भी मिल जाएगी। जहाज पर मीठा पानी भी कम है। हम लोग जमीन पर उतर कर देखें तो कोई न कोई कुआं या कुंड मिल ही जाएगा। पानी लाकर हम सुबह होने के पहले ही जहाज खोल देंगे। खलासी लोग जल की खोज में निकले तो उन्हें याद आया कि रानी मरीजना के बाग में मीठे पानी का एक बड़ा कुंड देखा है था। वे वहां आए। सोते हुए असद को उन्होंने पहचान लिया और उसे अकेला पाकर बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने सारे बर्तनों में पानी भरा और धीरे से असद को उठाकर जहाज पर पहुंचा दिया। बहराम पानी के साथ असद को पाकर बहुत प्रसन्न हुआ। हवा भी अनुकूल चलने लगी थी, इसलिए उसने 2 घड़ी रात रहे ही लंगर उठा दिया। जहाज तेजी से ज्वालामुखी पर्वत की ओर जैसे जैसे वे आतसी कोह कहते थे, जल पड़ा। सुबह मालिक ने असद को अपने पास न पाया तो पहले सोचा कि वह शौचादी के लिए गया होगा, किंतु जब वह देर तक न आया तो अपने दासियों और सेविकाओं को आदेश दिया कि उसे ढूंढें। उन्होंने बहुत ढूंढा किंतु उसका पता नहीं पाया। काफी देर के बाद दासियों ने बताया कि बाग का फाटक खुला मिला है और कुंड के पास एक आदमी के जूते रखे हैं। मलिका उठकर स्वयं कुंड के पास आई और जूतों को देखकर पहचान गई कि यह असद के ही जूते हैं। कुछ दासियों ने यह भी कहा कि कल शाम को कुंड में जितना पानी था, इस समय उससे बहुत काफी कम पानी दिखाई दे रहा है। रानी मरीजना समझ गई कि रात को बहराम के खलासी बाग में पानी लेने आए होंगे और पानी के साथ निंद्रा मगन असद को भी उठा ले गए होंगे। उसने एक आदमी समुद्र तट पर यह पता करने के लिए भेजा कि बहराम का जहाज है या नहीं। वहां उसे मालूम हुआ कि जहाज सुबह से पहले ही रवाना हो गया है। अन्य जहाजों के लोगों ने यह भी बताया कि पहर रात गए उस जहाज से एक नाव आई थी जिसके लोग स्याही बाग की ओर गए थे। अब तो कोई संदेह ही न रहा कि बहराम ने असद को उठवा लिया है। तब तक शाम होने लगी थी। उसने अपनी नौसेना के साथ जहाजों को तैयार रहने की आज्ञा दी और कहा, 10 जहाज बंदरगाह पहुंच जाएं, मैं स्वयं इस जंगी बड़े के साथ चलूंगी। दूसरी सुबह 10 युद्ध पोत रानी को लेकर बहराम के जहाज के पीछे चले। 2 दिन बाद उन्होंने बहराम का जहाज आगे जाता हुआ दिखाई दिया और कुछ ही देर में उसे चारों ओर से घेर लिया। बहराम समझ गया कि असद के लिए ही मालिका ने पीछा किया है। उसने सोचा कि असद के साथ पकड़ा गया तो रानी मुझे मरवा ही देगी, इसलिए उसे जहाज से हटा देना चाहिए। प्रकटतः वह बलि को इस प्रकार हाथ से भी जाने नहीं दे सकता था, इसलिए उसने क्रोध में चिल्लाकर कहा, इस मनहूस की वजह से हम पर भी मुसीबत आ रही है और हम सभी की जान खतरे में है। उसे खूब मारो और फिर समुद्र में फेंक दो ताकि यह भी यहीं खत्म हो जाएगा। उसके अधीनस्थ लोगों ने ऐसा ही किया।
उसे खूब मारा और फिर उठाकर समुद्र में फेंक दिया। उन्हें विश्वास था कि इस गहरे पानी में से वह किसी तरह बच कर नहीं निकल सकता, किंतु असद बहुत अच्छा तैराक था। वह तैरते तैरते कुछ घंटों में एक भूमि पर जा लगा। उसने तट पर पहुंचकर भगवान को धन्यवाद दिया कि उसने दूसरी बार प्राण बचाए हैं। उसने अपने कपड़े सुखाए और सोचा कि तट से कुछ दूर दिखाई देने वाले नगर में चलूं। पास पहुंचकर देखा तो वह वहीं अग्निपूजकों की बस्ती थी, जहां से वह जहाज पर लादा गया था। उसने सोचा कि दिन में वहां जाना ठीक नहीं है, रात में चलूंगा। यह सोचकर वह मुसलमानों के कब्रिस्तान में जाकर सो गया। उधर मर्जीना के जहाजों ने बहराम के जहाज को दबा लिया। मर्जीना ने स्वयं में उस जहाज पर चढ़कर पूछा कि असद कहाँ है, जिसे तुम मेरे बाग से उड़ा लाए हो थे। बहराम ने असद को लाने की बात से इनकार किया। मर्जीना ने असद को ढूंढवाया, उसे न पाकर वह और भी क्रुद्ध हो गए। उसने जहाज को लूटने और सब लोगों को निकटस्थ भूमि पर ले चलने की आज्ञा दी और कहा कि मैं इन सबको मौत के घाट उतरवाऊंगी। उसके सिपाहियों ने बहराम और उसके साथियों को तट पर पहुंचाया। तट पर जाकर बहराम भी पहचान गया कि यह उसी का नगर है। वह पहरेदारों की आंख बचाकर भाग निकला। नगर तक उसे पहुंचते पहुंचते काफी रात हो गई। उसने भी सोचा कि रात यहीं कब्रिस्तान में बिता कर सुबह शहर में जाऊंगा। वहां असद को सोता देखकर उसे आश्चर्य हुआ कि इस जगह सोने वाला कौन है। उसने उसे अच्छी तरह देखना शुरू किया। असद की भी आंख खुल गई और वह उठ बैठा। बहराम ने कहा, अच्छा तुम यहाँ सोए हो, तुम्हारी वजह से मुझ पर ऐसी विपत्ता पड़ी है। इस वर्ष तो बलि से बच गए, अब देखता हूँ कि अगले वर्ष कैसे बचते हो। बहराम असद से कहीं तगड़ा था। उसने असद को एक चादर में बांधा और रात ही रात उसे उस बूढ़े अग्निपूजक के घर पहुंचा दिया, जहां से असद को लाया गया था। बूढ़े ने फिर असद के पांव में बेड़ियां डालकर उसी तहखाने में पहुंचाया और पोस्तान और कुआन को पहले की तरह उसे रोज खूब मारने और रोटी पानी देने की आज्ञा दी। पोस्तान उसी तहखाने में ले गई। असद ने विलाप आरंभ किया कि इस सारे साल की मार से तो अच्छा था कि मुझे बलि ही दे दिया जाता। पोस्तान को पहले ही अपनी क्रूरता पर खेद था। इस समय उसे असद पर बड़ी दया आई। उसने कहा, तुम चिंता न करो, मैं तुम्हें न मारूंगी। मैं तुम्हें यह भी बता दूंगी कि मैं मुसलमान हो गई हूँ। पोस्तान की बातों से असद को बहुत तसल्ली हुई, किंतु उसे अब कवाना की ओर से डर लग रहा था। उसने कहा, भगवान ने तुम्हारे हृदय में मेरी ओर से दया उपजा दी है, किंतु कमाना को तो मुझे पूर्ववत ही मारेगी। बोस्ताना ने कहा, तुम डरो नहीं, अब तुम्हारे पास कमाना नहीं, मैं ही आऊंगी। उस दिन बोस्ताना की उसकी पास आने लगी। वह उसे भरपेट स्वादिष्ट भोजन खिलाती और उससे मित्रता पूर्वक बातें करती। एक दिन बोस्तान अपने दरवाजे पर खड़ी थी कि उसने मुनादी होते सुनी। मुनादी करने वाला ऊंच स्वर में कह रहा था, इस देश का मंत्री हमजद अपने छोटे भाई हसद को ढूंढने स्वयं ही नगर में निकला है। जो भी उसके भाई को उसके पास लाएगा, उसे इतना धन दिया जाएगा कि कई पीढ़ियों के लिए काफी होगा। और अगर कोई असद को जानबूझकर छुपा कर रखेगा तो वह अपने परिवार वालों के सहित मार डाला जाएगा और उसका घर खुदवा कर उस जमीन पर हल चलवाया दिया जाएगा। यह मुनादी सुनकर बोस्तान दौड़ी हुई असद के पास गई। उसने उसकी बेड़ियां काट दी और उसे लेकर गली में निकल गई।
निकल आई। यहाँ आकर उसने पुकार कर कहा, यह है मंत्री अमजद का भाई असद, इसे मंत्री के पास पहुंचा दो। मंत्री के सेवकों ने मंत्री को तुरंत इस बात की सूचना दी। वह असद को बुलाने की बजाय स्वयं ही वहां पर आ गया। असद को पहचान कर उसने उसे आलिंगनबद्ध किया। फिर वह असद और बोस्तान को लेकर बादशाह के पास पहुंचा। वहां पूछकर असद ने अपने ऊपर पड़ने वाली सारी विपत्तियों का वर्णन किया। बादशाह के क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने आज्ञा दी कि बूढ़े अग्नि पूजक का घर खुदवा डाला जाए तथा उसे और बहराम आदि रिश्तेदारों को मृत्युदंड की आज्ञा दी। उन सब ने उसके पैरों पर गिरकर प्राणों की भिक्षा मांगी। बादशाह ने कहा कि तुम्हारा अपराध बहुत बड़ा है, तुम्हें इस शर्त पर प्राण दान मिल सकता है कि तुम अपना यह झूठा धर्म छोड़कर मुसलमान हो जाओ। उन्होंने स्वीकार कर लिया करके जान बचाई। मंत्री हमजद ने इसके बाद उन लोगों को गुजारे के लिए यथेष्ट धन भी दिया। बहराम इससे प्रभावित हुआ। उसने कहा कि सरकार, पिछले साल मैं ऐवानी देश गया था। वहां बादशाह कमरजमा आप लोगों के वियोग में बड़े व्याकुल थे। आश्चर्य न होगा कि यदि इस दुख में उनके प्राण निकल जाएं। आप दोनों यदि वहां चलने को तैयार हों तो मैं आपको सुविधापूर्वक पहुंचा दूं। अमजद और असद ने यह स्वीकार किया और बादशाह से जाने की अनुमति मांगी तो उसने दे दी। उसने उन्हें गले लगाकर विदा किया और बहुत सा धन यात्रा के लिए दिया। इतने में एक हरकारे ने आकर कहा कि एक ओर से एक बड़ी सेना आ रही है। बादशाह सोचने लगा कि मेरा ऐसा कौन सा दुश्मन है जो चढ़ाई करे। उसने हमजद से जाकर सेना अध्यक्ष से मिलने को कहा। हमजद गया तो उसे मालूम हुआ कि सेना की नायक एक स्त्री है। उसने उससे भेंट कर उससे पूछा कि आप युद्ध का इरादा लेकर आई हैं या मंत्री का। उसने कहा, मैं युद्ध करने नहीं आई हूँ। यहाँ का बहराम नामी कप्तान ने मेरे दास असद को चुरा लाया है, मैं उसी को लेने आई हूँ। मेरा नाम मर्जीना है। यदि आप असद को मुझे वापस दिलाने में सहायक हों तो आपकी आभारी होंगी। अहमद ने कहा, आपका दास असद मेरा छोटा भाई है, मैं यहाँ का मंत्री हूँ। आप कृपा चलकर हमारे बादशाह से भेंट करें, वे असद को आपकी सेवा में दे देंगे। मर्जीना यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई और सारी सेना वहीं छोड़कर कुछ अंगरक्षकों को साथ लेकर अहमद के साथ बादशाह के पास आने लगी। इसी बीच एक और हरकारे ने आकर कहा कि दूसरी दिशा से एक और सेना आ रही है। बादशाह फिर चिंतित हुआ। उसने अमजद को इस सेना का हाल जानने के लिए भेजा। अमजद कुछ सिपाहियों के साथ गया और फौज के एक सरदार से कहा कि मैं यहाँ का मंत्री हूँ, मुझे अपने बादशाह के पास ले चलो। बादशाह के पास जाकर उसने पूछा कि आप अगर युद्ध के लिए आए हैं तो यह भी बताइए कि हमसे क्यों युद्ध करना चाहते हैं। बादशाह ने कहा, मैं युद्ध करने नहीं आया, मैं चीन का बादशाह घोर हूँ। मेरी बेटी बदौरा और दामाद कमरजमा बहुत दिनों से लापता हैं, मैं उन्हें ढूंढने निकला हूँ। अमजद ने उसके पांव चूमकर कहा, आप मेरे नाना हैं। मेरे पिता कमरजमा अवनी के बादशाह हैं, वे और मेरी माता बदौरा आनंद पूर्वक हैं। बादशाह घोर ने उसे सीने से लगाया और उसे देर तक प्यार करता रहा। वह अमजद की सारी पिछली आपदाओं को सुनकर बहुत दुखी हुआ। उसने अमजद को तसल्ली दी और कहा कि मैं स्वयं वहां तुम्हें ले जाकर तुम दोनों का मेल करवा दूंगा। अमजद ने विदा होकर अपने स्वामी को
उसका हाल बताया। उसे आश्चर्य हुआ कि चीन के सम्राट जैसा प्रतापी आदमी बेटी दामाद की तलाश में भटक रहा है। उसने अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी कि चीन के सम्राट की पूरी तरह अभ्यर्थना की जाए। वह स्वयं भी इस बात की तैयारी करने लगा कि चीन के सम्राट के शिविर में जाकर उसने उससे भेंट करें। इसी बीच एक और हरकारे ने सूचना दी कि एक फौज तीसरी तरफ से भी आई है। बादशाह ने सोचा, यह अच्छी मुसीबत है, चारों ओर से सेनाएं चली आ रही हैं। उसने इस बार भी अहमद को इस सेना के आगमन का उद्देश्य जानने को भेजा। अहमद ने जाकर पता किया तो मालूम हुआ कि यह उसका पिता कमोरजमा का है, जो अपने दोनों पुत्रों की तलाश में देश विदेश भटकता हुआ यहाँ पहुंचा है। उसे मालूम हुआ कि पहले तो अपनी रानियों के षड्यंत्र में फंसकर उसने बेटों के वध की आज्ञा दे दी थी, किंतु बाद में उसे इतना पछतावा हुआ कि वह प्राण त्याग करने के लिए तैयार हो गया। जब जिंदर ने उसे बताया कि शहजादों को मारा नहीं गया है, तो उसकी हालात संभली, किंतु इसके बाद वह चैन से न बैठ सका और बड़ी फौज लेकर बेटों को ढूंढने निकल पड़ा। हमजद वापिस आकर असद को साथ ले गया और दोनों बेटों ने बाप से भेंट की। वह इन दोनों को गले लगाकर बहुत देर तक हर्ष के आंसू बहाता रहा। इतने ही में वहां के बादशाह को एक और हरकारे ने बताया कि राज्य की चौथी ओर से भी एक बड़ी सेना चली आ रही है। बादशाह ने फिर हमजद के पास खबर भिजवाई। कमरजमा ने कहा, और बातें बाद में होंगी, पहले यह देखना चाहिए कि यह नई फौज किस लिए आई है। मैं खुद तुम्हारे साथ चलकर उस फौज लाने वाले बादशाह से मिलूंगा। हमजद ने पिता को यह भी बताया कि एक ओर से चीन का सम्राट भी सनसनी आया हुआ है। कमरजमा यह सुनकर खुश हुआ और बोला कि चलो, रास्ते में हम लोग तुम्हारे नाना से भी मिलते चलेंगे। चीन के सम्राट से संक्षिप्त रूप से भेंट करने के बाद कमरजमा और उसके दोनों बेटे उस तरफ गए जहां चौथी फौज ने पड़ाव डाला था। पास पहुंचने पर हमजद आगे बढ़कर गया। संयोग से उसकी पहली ही भेंट इस फौज के बादशाह के मंत्री के साथ हुई। उसने पूछा, आप लोग तो मुसलमान हैं, इस देश में जहां मुख्यतः अग्नि पूजक रहते हैं, क्यों करने आए हैं, क्या करने आए हैं? उस मंत्री ने कहा, हम लोग खलदान देश से आए हैं। हमारे बादशाह का बेटा कमरजमा 20 वर्ष से पहले समय से लापता है। हमारे बादशाह उसी की खोज में है, भटक रहे हैं। अगर आप लोगों ने कमरजमा का कुछ हाल सुना हो तो बताइए, आपकी बड़ी कृपा होगी। हमजद ने हंसकर कहा, आप कमरजमा का समाचार पूछ रहे हैं, मैं स्वयं कमरजमा को यहाँ लिए आता हूँ। आप बादशाह से हम लोगों की भेंट का प्रबंध कराइए। इधर मंत्री अपने बादशाह को यह समाचार देने गया। उधर हमजद ने जाकर अपने बाप से कहा कि आपके पिता आपकी खोज में यहाँ तक आए हैं और यह फौज उन्हीं की है। कमरजमा ने सौपन में भी नहीं सोचा था कि पिता से भेंट होगी, और वह भी इतने आकस्मिक ढंग से। वह भाव तरीके से मूर्छित हो गया। जब वह सचेत हुआ तो बेटे को साथ लेकर पिता से मिलने चल पड़ा और उसके पास जाकर उसके पैरों पर गिर पड़ा। वह उसे छाती से लगाकर बहुत देर तक रोता रहा। उसने कमरमुर्जमा से पूछा, बेटे, मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई थी कि तुम बगैर कुछ कहे सुने चले आए? तुम इस अरसे में कहाँ कहाँ और किस तरह रहे? कमरजमा ने लज्जित होकर चुपचाप पहले छोड़ने पर पिता से क्षमा याचना की और फिर
उसी अपना बदौरा का और बेटों का पूरा हाल बताया। उसने अपने दोनों बेटों को पिता से मिलवाया। वह दोनों पुत्रों को गले लगा कर बहुत देर तक प्यार करता रहा। फिर सारे बादशाहों और रानी मरीजना ने अग्नि पूजक देश के मुसलमान बादशाह के महल में एक दूसरे से भेंट की और 3 दिन तक राग रंग होता रहा। सभी की सलाह से मंत्री हेमजद के साथ भूतपूर्व अग्नि पूजक की बेटी बोस्तान का विवाह कर दिया गया, क्योंकि वह सबसे पहले स्वयं ही मुसलमान हुई थी और उसी में असद को पिता की कैद से निकाल दिया था। इसी तरह सबकी सलाह से असद का विवाह रानी मरीजना से कर दिया गया, क्योंकि वह इतनी शक्तिशालिनी होकर भी असद पर इतनी मुग्ध थी कि उसकी तलाश में भटक रही थी। असद अपनी पत्नी के साथ चला गया। अमजद को वहां के बादशाह ने अपना राजपाट सौंप दिया। इस सारी वृत्तांत का यह प्रभाव पड़ा कि उस देश के अधिकतर अग्नि पूजक अपना पुराना धर्म छोड़कर मुसलमान हो गए। चीन का सम्राट खलदान का बादशाह और कमूरजमा उस देश के बादशाह की दी हुई बहुमूल्य भेंटें स्वीकार करने के बाद अपने अपने देशों की ओर रवाना हो गए। शहरजाद के ने यह कहानी खत्म की तो दुनियाजाद ने कहा, दीदी तुमने बहुत ही अच्छी कहानी सुनाई है। मैं चाहती हूँ कि और भी ऐसी कहानियां सुनो। शहजाद बोली, यदि मुझे आज प्राण दंड न दिया गया तो कल नूरुद्दीन और फरास की देश की दासी की सुंदर कथा सुनाऊंगी। बादशाह शहरयार ने इस कहानी के लालच में उस दिन भी शहरजाद का प्राण दंड स्थगित कर दिया। धन्यवाद।